हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 51 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 10x देन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये 12th 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएशन का ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, अंत तक इसे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है बाई इज इक्वल्स टू है ई टू द पावर 10x और आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स। तो आप देखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम में जो हमको वैल्यू फाइंड करना है उसमें कहीं भी ई नहीं है और सवाल में ये ई है। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव में ई रह ही जाएगा, तो इस ई को हटाना ही सबसे बढ़िया बात होगा। यानी प्रॉब्लम को आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मैटर है, ये बात समझने वाली चीज़ है। तो y बराबर है ई टू द पावर 10x, इसको आप ऐसा लिखिए कि ई खत्म हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को हटाते हैं तो उसके लिए लॉगरिदमिक फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। तो y बराबर ई के पावर 10x है, इसका मतलब ई हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। लॉग लगा देंगे तो मिलेगा लॉग y बराबर लॉग ई का पावर 10x। अब आप इसको लिख सकते हैं लॉग y बराबर, ये हो गया लॉग ए का पावर b यानी b लॉग ए, तो 10x लॉग e और लॉग e का वैल्यू होता है 1, तो लॉग y बराबर हो गया 10x। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। लॉग y बराबर 10x। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का डेरिवेटिव होगा 1/y और y का होगा डी बाई डी एक्स और 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि लॉग y बराबर 10x जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी y x के टर्म में अकेले नहीं है। y को x के टर्म में लिखने के लिए लॉग को हटाना पड़ेगा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में y का अंत होता है डी बाई डी एक्स से। तो ये आपको मिल जाएगा 1/बाई डी बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको आप और तोड़िए थोड़ा सा आगे, देखिए क्या करेंगे इसको। अब इसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए डी बाई डी एक्स बराबर इस बाई को उधर लेके चले जाते हैं और सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स बराबर कर दिया 1/कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ ले आइए तो मिल जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बाई। अब आप इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा u इंटू वी पर, तो क्या मिलेगा u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस v यानी डी बाई डी एक्स इंटू यू का डिफरेंशिएशन। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले पावर का हो जाएगा यानी 2 कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मान लीजिए आप ये x है तो एक्स स्क्वायर रहता तो क्या होता 2x होता। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 कॉस एक्स। अब फिर कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर y का क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लीजिए और, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस यहाँ आ जाएगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब इस डी बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका
साइन 2x विथ पॉजिटिव साइन और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू फाइंड करना था, cos स्क्वायर एक्स इंटू d2y/dx² माइनस dy/dx इंटू 1 प्लस साइन 2x, जिसका वैल्यू हो गया 0, यानी ऑप्शन है आपका कितना, ये बी 0। 12th 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, शॉर्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर बनाना चाहिए। जो 12 2025 में अपीयर होंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए उपयोगी सवाल है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। y बराबर e के पावर 10x था, और जो सवाल बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव में, इसमें कहीं से e नहीं है, इसलिए इस e को हटाना इस सवाल का टर्निंग पॉइंट है, या आप कह सकते हैं की पॉइंट है। तो आप कैसे e हटाएंगे? e हटाने के लिए आपको दोनों तरफ लॉगरिदम लेना होगा। तो log y बराबर होगा log e का पावर 10x, यानी log a का पावर b हो जाएगा, तो 10x log e, और log e का वैल्यू होता है 1, तो log y बराबर 10x। और इसके बाद प्रॉब्लम ये काफ़ी आसान हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस प्रॉब्लम 52 के रूप में।